नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है। ये थिबॉट म्यूरिस की अंग्रेजी किताब डिटॉक्स योर माइंड की एक हिंदी समीक्षा है। तो आज का हमारा मिशन है, मतलब इस समीक्षा के आईने से गुजरकर किताब के उन सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझना, और हाँ, कुछ व्यावहारिक तरीकों को भी जो शायद किसी की मानसिक शांति और स्पष्टता की खोज में मददगार हो सकें। हाँ, बिल्कुल। ये विषय अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें मन का बोझ हल्का रखना, सोच को साफ रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये समीक्षा हमें इसी से निपटने के कुछ रास्ते दिखाती है, जैसा किताब में बताया गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से ही, डिटॉक्स योर माइंड। समीक्षा बताती है कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव सोचना बंद कर दो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मन को उन सभी, क्या कहते हैं, अशुद्धियों से मुक्त करने की प्रक्रिया है जो हमारी शांति छीन लेती हैं, जैसे लगातार चिंता करना, बेवजह का डर, दूसरों से अपनी तुलना करना या खुद पर शक करना, ये सब। हाँ, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि लेखक ने इसकी तुलना शारीरिक डिटॉक्स से की है, जो इसे समझने में काफ़ी मदद करता है ना। अच्छा, कैसे? जैसे हम मानते हैं कि शरीर से जहरीले पदार्थ निकालना जरूरी है, वैसे ही लेखक का तर्क है कि मन से इन मानसिक जहरों को निकालना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। मानसिक जहर। हाँ, ये जहर हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करते हैं, हमारी ऊर्जा छीनते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये मानसिक जहर मतलब नकारात्मक सोच, तुलना, डर, चिंता, आत्मसंदेह। समीक्षा के अनुसार ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी पैटर्न्स हैं। तो सवाल उठता है कि इनसे निपटने का रास्ता क्या है। समीक्षा किताब के आधार पर कुछ कदम सुझाती है। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने अंदर के इन जहरीले पैटर्न को पहचानना। पहचानना? हाँ, क्योंकि बिना पहचान के इलाज कैसे होगा। इसका मतलब है ईमानदारी से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहारों पर गौर करना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल कदम यही है, अपनी कमियों को मानना। समीक्षा कुछ उदाहरण देती है, जैसे क्या कोई व्यक्ति लगातार शिकायतें करता रहता है, या हर असफलता के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देता है? क्या छोटी छोटी बातों पर चिंता करना या हर नई चीज में खतरा देखना उसकी आदत बन गई है? या फिर क्या वो मन ही मन खुद को दूसरों से कम आंकता रहता है? सही। और ये पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा समीक्षा में जोर दिया गया है, क्योंकि ये आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस का पहला दरवाजा खोलती है। जब हम इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तभी हम उनसे बाहर निकलने की दिशा में काम कर सकते हैं।